काफ़ी उम्र से बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हैं मैं जानता हूँ। आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे देख के तो लोग ये कह रहे थे कि माय गॉड अभी एक और बचा है। मैं कोई प्रेम प्यार की कविताएं आपको सुनाने वाला हूँ नहीं। अच्छा। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं और बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। क्या शानदार परिचय उन्होंने मेरा दिया। मेरा उनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। बताया कि मैं आगरा से आया हूँ, मोटा हो गया हूँ। ये कौन है? अच्छा। कोई नहीं, ये सब चलता रहेगा। थोड़ी देर में आपका मन लगाना चाहता हूँ। प्रेम प्यार की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी लिखते हैं और इन प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो। ऐसा नहीं है जैसा ये बताते हैं कि प्रेम में सब ठीक ठाक चलता है। बड़े भावुक हो गए थे, उधर से दादाजी ने भी उछल उछल के दाद दी थी। प्रेम का कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए लेकिन ऐसा नहीं कि परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं। कभी कभी परिणाम दूसरी तरह। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, आपको आनंद आएगा। थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हूँ। अखियां लड़ गई। वाह वाह। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई। महीनों की आशिकी मिनटों में लड़ गई। समझ रहा हूँ, काफी लेटे पेटे लोग भी बैठे हैं। बहुत बढ़िया खींच दीजिए। डॉक्टर कुमार विश्वास, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। इसमें हंसने क्या बात है। सच बता रहा हूं मैं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की। 17-18 देशों में मुझे साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। भाई किसी भी हम देश में जब जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो विदेशी ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले कदकाठी देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं विदेशी ने देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। आजकल इनको 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है सरकार द्वारा। अच्छा, इनके साथ वीआईपी व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती हैं। वो भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक से आपको जोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर सुगत बागमारी जी भी कभी निकले। काफी घबराहट है उनसे। कुछ न कुछ तो करेंगे ये, भगवान करे कुछ और ही करे। तो आप उनको दूसरे काम में सफल बनाइए। आने वाले भैया देगा। अद्भुत काव्य पाठ किया उन्होंने भी। मैं 1-2 तुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी। अच्छा, क्या है साहब, गजल वजल ये प्रेम की कविताएं, आप तो भावुक हो गए। बाबूजी उधर से उछल उछल के दांत दे रहे थे। गजल का क्या होता है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-20 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं 2 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। ये अच्छा था। ये प्रेम प्यार के प्रभाव हैं। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक
तक आप तक पहुंचाता हूँ, आनंद लीजिएगा। हाँ। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूँ, समझ काफी गजब बिगड़ा हुआ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। हाँ। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। वाह। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे चोरी पटानी है। एजेंडा आपका भी मैं समझ रहा हूँ। रामकृष्ण की रचनाओं पर जो तालियां बजा रहे थे, यही है असली। तो अब देखो साहब, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो बचे हुए हैं, एक ज्ञान की बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये और जो लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। युवा पीढ़ी वाले सुन लो। हाँ। ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। अरे मिल के बजा दो ताली वाले बजाने से। वो पीछे से कह रहा बंस मोर, इसमें कितना भी बंस मोर करूंगा, इसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। बहुत शानदार लग रहा है। दादाजी को छेड़, दादाजी उछल उछल के दांत दे रहे थे, पुराने दिन के याद आ गए। दादाजी बाहर बारिश हो गई है और उमस भी हो गई है, और बारिश में क्या होता है, मन जो मयूर नाचने लगता है। मैं एक छंद आपको समर्पित करता हूँ, आनंद के साथ सुनना। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोकधार ऐनक से घूर घूर धूप आंकने लगे। किंतु एक सोड सी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। हाँ सुनाइए। मैं सीधे सीधे आपको एक हास्य व्यंग का गीत सुनाना चाहता हूँ। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हिंदी के कवि बुलाए और इतनी भीड़ जुट गई। डॉक्टर कुमार विश्वास आजकल जितना चार्ज करते हैं, इतनी फीस लेते हैं, उसमें कुछ भी करा सकते थे। रॉक को तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है और इसे मैं गाकर सुनाऊंगा। और मैं कैसा गाता हूँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चंदन राय जैसा गाता हूँ, भुवन मोहिनी जैसा मेरा कंठ नहीं है। बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। लेकिन आपको आनंद आएगा, आनंद के साथ सुनिएगा। ये सच्ची घटना है, जो नहीं बता रहा हूँ मैं। कोरोना काल कितना बुरा समय निकल के गया, लॉकडाउन, हमने दो लॉकडाउन। उस समय मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो लॉकडाउन में। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी, कई बार गाया, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। आप समझ सकते हैं मैं कैसा गाता हूँ, लेकिन आनंद लीजिएगा। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपी पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं हो सकती। तो उसने
उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए मुस्कान की पढ़िए जो उसने लिखा। हाँ वो कंप्यूटर युग की छोरी, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तल की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर युग की छोरी क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हैलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तुम चमक दमक वाला, तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो पांच कुंडली में तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तब सुनिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। मैं जानता हूँ मस्त बहुत है और आपके हाथ में पंखे लगे, लेकिन के बाद ताली वाली बजाते रहेंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि आसाराम बाबू की कथा नहीं हो रही है ये। अच्छा, मुझे सच्चा किस्सा याद आ गया, ये भी एक सच्ची घटना है संस्कार से। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, टीवी पर खबर चल रही थी कि संजय दत्त को जेल से रिहा कर दिया। तो उसने उसको देख करके पूछा कि चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर .com भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज में पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह ने एक बार बयान किया था, काफी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाती है। आनंद के साथ सुनिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे